सोचो, धरती की सबसे गहरी खाई के तल पर उतरते ही अगर स्टील भी पिचक जाए तब कौन जाएगा? मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डी। वहां सबसे पहले पहुंचे इंसान दरअसल दो थे। कैसे उन्होंने जान दांव पर लगाई और क्या देखा? ये है उस एक डाइव की धड़कन बढ़ा देने वाली सच्ची कहानी, बिना किसी दिखावे के। प्रशांत महासागर में गहराई के नाम पर जो जगह बदनाम है उसे कहते हैं चैलेंजर डी। ये खाई धरती की सतह से भी नीचे लगभग 11 किलोमीटर तक जाती मानी जाती है। वहां रोशनी नहीं, तापमान बर्फीला और दबाव। समझ लो, किसी भी मशीन की कड़ी परीक्षा यही था उनके मिशन का मैदान। 23 जनवरी 1960 को अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और स्विस अन्वेषक जाक पिकार ने इतिहास लिख दिया। वे दोनों एक साथ चैलेंजर डीप के तल तक उतरे। पहले इंसान, हाँ, दो नाम एक जीप। उनके साथ था एक अनोखा जहाज जिसने विज्ञान की सीमाएं धकेली। उस जहाज का नाम था बाथिस्कैफ त्रिएस्ते, जिसकी कल्पना जाक के पिता ऑगुस्ते पिकार ने की थी। ऊपर बड़ा तैरता टैंक जिसमें गैसोलीन भरा रहता, नीचे स्टील का छोटा सा दाबगोल। सादा दिखता ढांचा पर विचार बेहद चतुर। भारीपन, तैराव और संतुलन का कमाल यहीं छिपा था। समुद्र तल पर घटने वाला हाइड्रोस्टैटिक दबाव इतना ज्यादा होता है कि साधारण धातु भी जवाब दे दे। वहां नीचे हवा के मुकाबले दबाव सैकड़ों नहीं, 1000 गुना से भी ऊपर माना जाता है। त्रिएस्ते के स्टील गोले की मोटाई, हर बोल्ट, हर जोड़, सब इसी एक सच के हिसाब से बना था। दिशा और संवाद के लिए उन्होंने सोनार, गहराई माप यंत्र और सरल पर भरोसेमंद रेडियो प्रणालियां तैयार रखी। सतह पर जहाज, नीचे अंधेरा, बीच में सिर्फ ध्वनि की तरंगे सहारा देती। नेविगेशन में एक गलती और महीनों की मेहनत मिट्टी, इसलिए हर मीटर पर सटीक नापतौल जरूरी थी। गुआम के पास चांद सुबह, सागर में उतरने की तैयारी शुरू हुई। ईंधन, बैटरी, ऑक्सीजन, आपातकालीन प्लान, हर सूची दोहराई गई। वे जानते थे, लौटकर आए तो ही कहानी बनेगी। और फिर धीरे धीरे त्रिएस्ते ने लहरों को चीरते हुए गहराई की ओर सिर झुका दिया। नीचे जाने के लिए त्रिएस्ते अतिरिक्त लोहे के दानों यानी बैलास्ट का भार लेती ताकि वह डूब सके। ऊपर आने का राज था इन्हीं बैलास्ट को छोड़ देना। तैराव के लिए गैसोलीन, नियंत्रण के लिए वाल्व और पंप, और भरोसा इंसानी हिम्मत पर। मशीन और मन दोनों का तालमेल जरूरी था। अंदर की दुनिया बेहद तंग थी। दो इंसानों के लिए छोटा सा स्टील का गोला। तापमान गिरता, शीशे पर नमी जमती और सांसों की आवाज तक सुनाई देती। कंट्रोल पैनल सादा पर भरोसेमंद। इस छोटे से कक्ष ने ही उन्हें उस गहराई में जिंदा रखा जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे जैसे वे उतरे, रोशनी गायब, अंधेरा गाढ़ा होता गया। बाहर कभी कभार जैवदीप्ति की नीली झलकें तैरती दिखती, मानो कोई तारामंडल पानी में भटक रहा हो। वहां शोर नहीं, सिर्फ गुनगुनाती मशीनें और कभी दूर की धमक। हर सेकंड दिल की धड़कनें गिनने लायक थीं। एक मोड़ पर अचानक तेज धमाका सुनाई दिया, जैसे धातु कराही हो। बाद में पता चला, बाहरी एक्रिलिक खिड़की का कवर दरक गया था। अंदर का दाबगोल सुरक्षित रहा, पर चेतावनी साफ थी, नीचे जाते रहना है। तो और सावधानी और शांति। उन्होंने धैर्य रखा और यात्रा जारी रही। आखिरकार तल के पास पहुंचे और जैसे ही छुआ, महीन गाद का बादल उड़ा। दृश्यता लगभग शून्य। उस तल की मिट्टी स्पंज जैसी नरम लगी, मानो सदियों की परतें जमी हो। वहां स्थिर रहना भी विज्ञान था, क्योंकि हलचल से कुछ भी दिखना बंद हो जाता। उन्होंने जीव दिखने की संभावित झलकें नोट की, पर तस्वीरें स्पष्ट नहीं रहीं। उस दौर के कई दावों पर बाद में बहस हुई और ज्यादातर वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों और झींगा जैसे प्राणियों की संभावना मानी। सच ये है, उस गहराई में जीवन के संकेत मिलते हैं, पर साफ सबूत जुटाना बेहद कठिन है। पर उनका ठहराव सीमित था, करीब 20 मिनट के आसपास। कारण साफ था, ठंड, बैटरी की सीमा और सबसे बढ़कर सुरक्षा। उन्होंने जरूरी नापजोख ली, टिप्पणियां लिखी और वापसी की तैयारी शुरू की। यहाँ निर्णय लेने की रफ्तार भी जान बचाती है।
ऊपर उठने के लिए बैलास्ट छुड़ाया गया और त्रिएस्ते धीरे धीरे तैरने लगी। चढ़ाई उतराई से तेज रही, पर ध्यान उतना ही कड़ा। ऊपर सतह दूर थी, पर उम्मीद पास आती लगी। हर दर्जा ऊपर तापमान थोड़ा सुधरा और आवाजों में राहत घुलती गई। जब वे सतह पर लौटे, इतिहास बदल चुका था। रिकॉर्ड ने कहा, वे धरती की सबसे गहरी जानी जगह तक पहुंचे और सुरक्षित लौटे। यह कोई स्टंट नहीं, बल्कि ठोस विज्ञान, अनुशासन और तैयारी का नतीजा था। इंसानी खोज की किताब में नया अध्याय लिख गया। इस कारनामे ने गहरे समुद्र की तकनीक में एक नई दिशा दी। बेहतर दाबगोल, भरोसेमंद सील, ऊर्जा प्रबंधन और सेंसर, सब पर नए प्रयोग हुए। बाद के दशकों में और वाहन बने और नापतौल सटीक हुई। हर सुधार की जड़ में त्रिएस्ते का सबक था। कई साल बाद जेम्स कैमरॉन ने अकेले भी चैलेंजर डीप को छुआ, पर पहली जीत वही रही जो वॉल्श और पिकार ने लिखी। शुरुआती पथरीली राह, सीमित साधन और अनजाना डर, ये सब उन्होंने झेला। इसलिए पहला पन्ना हमेशा सबसे भारी रहता है। क्यों मायने रखता है? गहरी खाइयों को समझे बिना लेट विवर्तनिकी, भूकंपीय गतिविधि और पोषक चक्रों की बड़ी तस्वीर अधूरी रहती है। ऐसे अभियानों ने हमें धरती के सबसे कठिन इलाकों के बारे में भरोसेमंद डेटा दिया। ज्ञान, सुरक्षा और भविष्य तीनों को इससे ताकत मिली। कई लोग पूछते हैं, वहां इंसान कैसे नहीं कुचला गया? जवाब है इंजीनियरिंग। गोलाकार स्टील दाबकक्ष, सीमित खिड़कियां, परतदार सुरक्षा और सावधानी से ठुकराए गए हर अनावश्यक जोखिम। इंसान नहीं, गलत डिजाइन कुचली जाती है, सही डिजाइन बचाती है। जब कोई भी गहरी डाइव सुनता है, उस कहानी की जड़ में दो चेहरे दिखते हैं, डॉन वॉल्श और जैक पिकार। 23 जनवरी 1960, मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डी। ये तीन सूत्र आज भी प्रेरणा बनकर चमकते हैं। हिम्मत, हुनर और होश, तीनों का संतुलन यहीं दिखा। वो पहला इंसान कौन? दो नाम, एक डाइव, डॉन वॉल्श और जैक पिकार। अगर ऐसी सच्ची खोज कहानियां आपकी रूह को जगाती हैं, तो इस सफर को आगे बढ़ा। अगली डाइव में मिलते हैं।